राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती सभी के ऊपर, सभी के घर में अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे। यही मेरी मंगल प्रार्थना है मेरी माता से। ओम श्री सर्वदेव। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है, कोटि रुद्र संहिता। आज से अष्टम खंड की शुरुआत है और इसका अध्याय है ये शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। और इसका अगला अध्याय में भी मैं आपको सुनाऊंगा आज ही, अनुसुईया तथा अत्रि का तप। तो शुरू करते हैं शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, ओमकार में परमेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदन करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा गया प्रसाद खाने से कोई दोष नहीं होता है, बल्कि प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इनमें किसी एक का भी पूजन कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी हैं और उनसे उत्पन्न अन्नकेश नामक उपलिंग है जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ है। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। यह यमुना किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमशंकर से उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ और यह संध्य पर्वत पर विद्वान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। यह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पापनाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, ये अध्याय समाप्त होता है शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। इसके आगे अनुसुईया तथा अत्रि का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि हे ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहां पर मतगयंद नामक शिवलिंग की स्थापना की है। यह लिंग सभी प्राणियों को सन्मति देने वाला है, संपत्ति देने वाला है। इसके पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथों को पूरा करने वाला कोडीहा नामक का शिवलिंग है। पापनाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। वहां से दक्षिण की ओर लोक कल्याणकारी अत्रीश्वर शिवलिंग है जो सती अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया था। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे। पेड़ सूख कर गिरने लगे। खाने के लिए कुछ भी ना रहा। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे अब
इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा, इनके दुख के लिए दूर करने का कोई उपाय कीजिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में वायु को रोककर शिव जी के ध्यान में मग्न होकर उनके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर गए थे। अब केवल अनुसुईया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनुसुईया जी वहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रही। मानसोपचार द्वारा प्रतिदिन पति तथा शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनुसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी व अन्य देव ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियाँ भी उनके दर्शनार्थ वहाँ पर आई। सभी ने अनुसुईया जी की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव जी अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ उपस्थित रहे। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, ये आठवां खंड है। इसके 2 पार्ट मैंने आज सुना दिए आपको। कल मैं आपको सुनाऊंगा इसका अत्रीश्वर की महिमा। अभी आज्ञा लेता हूँ। सबके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से और सभी देवी देवताओं से। सभी के ऊपर अपार कृपा दृष्टि करे मेरी माता। नवरात्रों में अपार धन वर्षा, अपार अमृत वर्षा करे, सुख शांति दे, स्वास्थ्य दे, धन धान से परिपूर्ण रहे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से। जय राम जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की जय, माता की।